हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानडा। आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है। टॉपिक है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। 12 मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, क्या कुछ है उनके अंदर में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैंने बुक के कंटेंट को पूरा आपके सामने शेयर किया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप कट नहीं कर सकते हो, आप उनके लैंग्वेज को, वर्डिंग्स को या उनके सेंटेंसेस को आप फ्रेम आउट नहीं कर सकते हो, आप उनमें कट कॉपी कुछ नहीं कर सकते हो। तो जैसा जो है कुछ कुछ कंसेप्ट आपको बिल्कुल वैसा ही समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वो कंसेप्ट डिटेल्ड वे में समझ में आए। इसलिए मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की, पियर्सन की बुक है, तो उसका पूरा मैं कंटेंट आपसे शेयर कर रही हूँ। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग ये जो टॉपिक है ये वेबसाइट पे बहुत जगह आपको मिलेगा नहीं ऑनलाइन। साथ ही सारी बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये टॉपिक नया टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पीडीएफ में मैं आपको फॉर्म में लेके चलूंगी। और ज्ञानडा पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपका एकदम करीब आ चुका है एंड वक्त बहुत कम है। सो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। तो कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि भाई मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के ऊपर में मैम वीडियो बनाइए, और क्या है ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस मतलब प्रभावी तरीके से जो शिक्षण है, शिक्षण की रीतियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं। हर एक जो टीचर होता है वो ये चाहता है कि हमारा जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सही और प्रॉम्प्ट तरीके से डिलीवर कर दूं, इम्पार्ट कर दूं। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या कहता है? मैगजीन्स का मतलब पहले समझो। मैगजीन्स का मतलब होता है एक तरीके का शॉर्ट स्टेटमेंट जो कि आपकी जनरल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है या रूल ऑफ कंडक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अब जनरल ट्रूथ क्या है? मतलब सामान्य सत्यता जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। तो टीचिंग की जनरल ट्रूथ को या टीचिंग के रूल ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। अब ये सारा जो है लाइन बाय लाइन थोड़ा सा इसको डिटेल वे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है? मैगजीन्स इज अ ग्राउंड रूल, ये ग्राउंड रूल होता है या फंडामेंटल प्रिंसिपल भी आप इसको बोल सकते हो। आप इसको टीचिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग काफी हद तक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग के सिद्धांतों के ही जैसा है, लगभग लगभग मतलब 90% मैगजीन्स ऑफ जो टीचिंग है वो टीचिंग प्रिंसिपल से ही मिलता जुलता है। आज के सेशन में मैगजीन्स ऑफ टीचिंग समझेंगे, इसके बाद वाले सेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग समझेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो टीचिंग का, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे इवॉल्व हुआ, सामने आया। इट इज अ गाइड फॉर अ फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर, एक तरीके का गाइड है जो भी स्टूडेंट्स के फ्यूचर एक्शन कैसा होगा या बच्चों का फ्यूचर में बिहेवियर कैसा होगा उसको गाइड किया जाता है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के अंदर में। टीचिंग हैज ऑल्सो इट्स ओन सेट ऑफ मैगजीन्स। उसी प्रकार से टीचिंग के कुछ अपने भी मैगजीन्स हैं। अपने मैगजीन्स हैं का मतलब ये कि अपने कुछ जनरल ट्रुथ है, जनरल सच्चाई है, जनरल रूल ऑफ कंडक्ट है, मतलब जनरल एक काम करने का तरीका है। तो टीचिंग भी एक प्रोसेस में होता है, टीचिंग के भी अपने सिद्धांत होते हैं, टीचिंग भी अपना एक टीचिंग में भी आप एक तरीके से एक्सप्रेस करते हो जनरल बातों को या जो भी चीजें आप टीचिंग के अंदर में स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस होता है तो उसका भी एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? 12 सिद्धांत दिए हुए हैं, 12 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो वन बाय वन वो सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। टीचिंग का पहला सिद्धांत ये है, टीचिंग का पहला मैगजीन्स ऑफ टीचिंग ये है कि भाई आपको पहले सिंपल बातें स्टूडेंट्स को बतानी है, फिर कॉम्प्लेक्स बातें बतानी है। मतलब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ोगे। टीचर को हमेशा सिंपल चीजों से या सिंपल आइडिया से चीजों को शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए डे टू डे एग्जांपल्स से, मतलब मैं आपको आपके डे टू डे एग्जांपल से रिलेट करूं और छोटी छोटी बातों से आपको एक बड़ी बात समझाने की कोशिश करूं। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीजों को, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी आप इजी तरीके से समझ पाओगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टुवर्ड्स कंसेप्ट, मतलब छोटी छोटी बातों से डे टू डे एग्जांपल्स को देख करके फिर मैं आपको एक बड़ा कंसेप्ट या बड़ा टेक्निकल टर्म को समझाऊं। छोटी बात को समझाऊंगी तो आप बड़ी बात को, बड़े टर्म्स को ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे अगर मुझे आपको बिजनेस के बारे में समझाना है तो आपके आसपास आपके पिता, आपके भ्राता और आपकी माता या आपके घर परिवार में आपका चाचा या आपके आसपास पड़ोस कोई भी अगर व्यापार कर रहा है तो ऑफिस जाता होगा, सुबह आता होगा या अपने बिजनेस के साइट पे जाता होगा, आता होगा। अगर मुझे आपको बिजनेस के बारे में व्यापक रूप से समझाना है तो मुझे आपको छोटे छोटे उदाहरण देने पड़ेंगे जिनसे कि आप चीजों को रिलेट कर सको। उसी तरीके से अगर मुझे आपको कोई
टॉपिक समझाना है, कोई कंसेप्ट समझाना है या कोई टेक्निकल टर्म समझाना है, तो मुझे आपको उसको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा। ये क्रिएट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लर्नर्स के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लर्नर्स और जागरूक हो जाते हैं और वो मतलब नॉलेज जो भी है, ज्ञान है, उसको नए ज्ञान को एक्वायर करने का उनके अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट जाग जाता है और वो बेटर रिटेंशन में भी हेल्प करता है। मतलब कि आप क्योंकि आसपास की चीजों से जब रिलेट कर पाओगे तो उस कंसेप्ट को, उस टेक्निकल टर्म्स को फ्यूचर में भूल नहीं पाओगे। जब भी वो कंसेप्ट फ्यूचर में आपके सामने आएगा तो आप उसको रिटेन कर पाओगे, आप उसको याद कर पाओगे। इसीलिए हर एक चीज को एग्जाम्पल से जब आप रिलेट करके समझते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो पहला क्या है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, सिंपल तरीके से शुरुआत करनी है, फिर आपको कॉम्प्लेक्स तरीके की तरफ लेके जाना है। दूसरा क्या है मैगजीन्स कि नोन टू अननोन, पहले आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि नोन है, जिसको आप जानते हो, फिर मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगी जो जिससे कि आप अनभिज्ञ हो, जो आपके लिए अननोन है। ये आपका फर्स्ट मैगजीन है, मतलब पहला रूल ऑफ कंडक्ट है, पहला नियम मान लीजिए या पहला एक सामान्य सत्य मान लीजिए टीचिंग का, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का, कि अगर मैं आपको कोई चीज ऐसी बताऊंगी जिसको आप जानते हो, फिर मैं रिलेट करूंगी उससे कि वो भी एक चीज हो सकती है बिल्कुल इसी तरीके से जो आप जानते हो, तो आप उस चीज को क्या कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। आगे क्या लिखा है कि रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विथ नोन वन। देखो, जब आप किसी नई नॉलेज को, किसी नई बात को किसी पुरानी बात जो आप जानते हो उससे मैं रिलेट करूं, लिंक करूं, तो आपको मैं कुछ नया नॉलेज दे सकती हूं जो भविष्य में, जिसको आप लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हो, आप उसको रिकॉल कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसी चीज पहले बताऊंगी जो आपके लिए नोन है, जो आपके लिए फैमिलियर है, फिर उसके बाद में मैं आपको अननोन चीज बताऊंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, ये आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं जानते हो कि कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी, तो ये एक नोन फैक्ट है आपके लिए। फिर मैं आपको एक अननोन फैक्ट बताऊं आपको कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो जमीन पर ऊपर कोई चीज आती है तो उसको वो तेजी से अपनी तरफ खींचता है। तो ये अननोन फैक्टर आपके लिए हो सकता है अगर आप छोटे बच्चे हो, या बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हो सकते हैं जो आपको नहीं पता हो, मैं एक उदाहरण के तौर पे आप बता रही हूँ। तीसरा है फ्रॉम सीन टू अनसीन। तीसरे मैगजीन्स हैं कि जो आप देख रहे हो उस चीज का उदाहरण देकर के मैं आपको उस चीज के बारे में रिलेट करूं जिस चीज को आपने अभी तक देखा नहीं है। द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को जो भी नॉलेज इम्पार्ट किया जाना चाहिए, जो भी देना चाहिए, वो हमेशा प्रेजेंट के बारे में देना चाहिए, ताकि बच्चे उसको देख सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और रिलेट कर सके कि हाँ पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा। जैसे अगर आपके साथ में आज कोई धोखा कर रहा है, आपके साथ में कोई चीज, ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि मतलब इसके पहले जितने भी युग थे, चाहे त्रेता युग था चाहे सतयुग था, तो सतयुग में भी, त्रेता युग में जब श्री राम थे तो उनके भी साथ में कुछ ऐसा हुआ था। रावण ने भी इस प्रकार की चीजें करी थी तो उसका सर्वनाश हुआ, उसको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। अगर मैं आज आपको बोलूं कि भाई बच्चों, अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, घमंड करना अच्छी बात नहीं है, सामने वाले को कमजोर समझना अच्छी बात नहीं है, ये आपके आसपास चीजें हो रही हैं, आपको लगता होगा कि मेरा एक फ्रेंड है या आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत प्राउडी हैं, ये वो नेचर है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ। फिर मैं आपके इस बात को सत्यापन के लिए मैं आपको लेके जाऊंगी सतयुग में, त्रेता युग में, उस युग में लेके जाके आपको बताऊंगी कि एक रावण भी हुआ करता था जो इस प्रकार से उसकी सोच थी, जो इस प्रकार से वो अधर्म फैलाता था और उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो जो भी चीजें आप प्रेजेंट में चीजें देख रहे हो, उस चीज को मैंने रिलेट कर दिया जिस चीज को आपने देखा नहीं। तो अब क्या हुआ, इससे आपका जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो गई, तो आपका फ्यूचर में उस बात को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये एक बात थी ना कि जो आपने देख रहे हो उसको मैंने रिलेट कर दिया उससे जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने शायद किताबों में पढ़ा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा। चौथा है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाना है। अब ये क्या है कि द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपेंस बेटर विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है इसमें कि जो बच्चों का या जो स्टूडेंट्स का मानसिक विकास होता है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दे बिकम फैमिलियर विथ एंड डिफाइन माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट अ लेटर स्टेज। वो कंक्रीट जितनी भी चीजें हैं उनको देख करके जब वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मतलब जब मैं आपको कोई ठोस चीज बताऊंगी, कोई मैं आपको एक बहुत
इंपॉर्टेंट और ठोस चीज बताऊंगी तो उस चीज को जब आप समझ जाओगे तो आप उसका सार निकाल लोगे। जैसे कि मैंने आज आपको 12 बता दिया कि 12 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, अब आप इसका सार निकाल सकते हो, एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो कंक्रीट का मतलब क्या हुआ? ठोस, किसी चीज को ठोस रूप से बताना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को संक्षेप में करना। अगर आपने संक्षेप में या सार बताना किसी का, समरी जिसको आप बोल सकते हो, तो पहले मैं आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट बताऊंगी, फिर जब पूरा आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा तो आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, मतलब आप इसका एब्स्ट्रैक्ट मोड में जा सकते हो। वही चीज है यहाँ पर कि मेंटल डेवलपमेंट जो होता है स्टूडेंट्स का वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को कंक्रीट वे में बताते हो, मतलब कंप्लीट वे में बताते हो, ठोस तरीके से बताते हो, पूरी जानकारी देते हो। उससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे टर्म्स से भी फैमिलियर हो जाएंगे और क्या है कि दे बिकम फैमिलियर विथ एंड डिफाइन माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट अ लेटर स्टेज। वो आगे भविष्य में क्या है कि क्योंकि आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है तो आप एक एक वर्ड का मतलब आप निकाल लोगे। तो पहले मैं आपको जैसे कि ये समझो कि जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट पढ़ लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कोई भी टॉपिक के बारे में आप मतलब माइक्रो वर्ड या माइक्रो टॉपिक के भी बारे में आप रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे। तो जब आप किसी चीज को कंप्लीट तरीके से पढ़ते हो या ठोस तरीके से पढ़ते हो तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आप उसका सार निकाल सकते हो, संक्षेप में भी आप उसको समझ सकते हो। पांचवा क्या है? फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ना है। पर्टिकुलर का मतलब हुआ किसी विशेष बात से आप सामान्य बात की तरफ बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है, विशेष बात से सामान्य। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है? किसी विशेषता से आप सामान्यता की तरफ जब बढ़ते हो, मतलब कोई आपको एक विशेष बात बता दी गई और फिर आपको एक जनरल चीज बता गया कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। अब क्या है? मतलब बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा करके या उनको उदाहरण दे करके या कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करा करके मैं दिखाऊं और फिर मैं बताऊं कि हाँ हेल्थ दिस इज प्रूव्ड या हेल्थ ये इस तरीके से होता है। जैसे अब क्या है इसमें? द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स फर्स्ट। स्टूडेंट्स को हमेशा पहले एग्जाम्पल देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, एंड देन जनरल लॉज, फिर जनरल लॉ के बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल आप वही उदाहरण ले लो, एक एप्पल पेड़ से ऊपर से नीचे गिरा, पेड़ में से ऊपर से नीचे गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इस वजह से वो एप्पल नीचे आ गया। मैंने आपको उदाहरण दिया, अब उदाहरण मैं कैसे दूं? अगर आप मेरे सामने होते, लाइव सेशन हमारा चल रहा होता, तो मैं शायद आपको कुछ अपने आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट को हवा में उछालती, आपको उदाहरण देती, दिखाती कि देखो ये मैं इसको हवा में उछाल रही हूँ। अब हवा में उछाल रही हूँ तो वो हवा में तो रहेगा नहीं, ऑब्वियसली वो नीचे धरती पे जमीन पर आएगा। तो ये एक लॉ है, क्या है? न्यूटन्स का लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक लॉ है कि ग्रेविटी अर्थ है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे आता है। तो मैंने पहले आपको क्या दिया? उदाहरण दिया। पहले मैंने आपको उदाहरण दिया, पहले मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज बताई, कोई एक विशेष चीज करके दिखाई, फिर मैंने आपको एक जनरल लॉ मतलब एक सामान्य एक लॉ बताया, नियम बताया, सामान्य सी बात बताई कि ये एक तरीके का लॉ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और उसके डेरिवेशंस भी बताए, और मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में धरती जो है वो रिवॉल्व करती रहती है और उसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। जब आप कोई भी चीज स्पेस में डालोगे, मतलब अंतरिक्ष में डालोगे, तो अंतरिक्ष में चूंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो वहां पे सारी चीजें फ्लोट करती रहती है, वहां पे पानी भी फ्लोट करते हैं। तो ये एक पूरी बात हो गई, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी, पूरे डेरिवेटिव्स बताऊंगी क्या चीजें हैं उसमें। तो वही बात है कि पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ना, विशेषता से सामान्यकरण की तरफ बढ़ना। द एक्सपेरिमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सर्व द पर्पस, मतलब इसमें सबसे बेहतर होता है कि आप एक्सपेरिमेंट वे में करके दिखाओ या बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ, खुद करके दिखाओ। बहुत सारे जो बायोलॉजी के लैब होते हैं या आपके जो केमिस्ट्री के लैब होते हैं, उसमें जो केमिकल कंपाउंड रिएक्शंस होते हैं, फिजिक्स के लैब होते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको पहले वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, पहले वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो आपको एक लॉ बताते हैं कि भाई ये लॉ है और ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो आप वो चीज आपकी पक्की हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करके किसी जनरल प्रिंसिपल को बताना, वही एक बात है। नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या है, 6 इज की फ्रॉम होल टू पार्ट। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का छठा पॉइंट है कि आप एक संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान को बताते हो, और इस संपूर्ण ज्ञान को समझ जाने के बाद बच्चा इसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी समझ जाता है, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी बच्चा समझ जाता है। इसमें क्या है? जिस जेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड, मतलब कि समष्टि, ये साइकोलॉजिस्ट क्या है? मनोवैज्ञानिक, मतलब कि समष्टि मनोवैज्ञानिक की तरफ से ये प्रूव है कि दैट, अब इसको मैं यहां पे लिख दे रही हूं पहले। जेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है? समष्टि। ठीक है, समष्टि साइकोलॉजिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक, ठीक है, आप थोड़ा समझ जाना, have proved that we first see the whole object then its part। मतलब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात को हम समझे, और ये प्रूवन भी है कि सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम उसको बारीकी से देखते हैं कि उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझो कि जैसे कि आपके सामने कोई पेड़ है, आप रास्ते में चल रहे हो, आपने कोई पेड़ को देखा, तो पहले आपकी जो नजर है वो एक बड़े से ऑब्जेक्ट पे जाएगी, पेड़ पे जाएगी, फिर जब आप गौर करोगे तो आप उसके टहनियों को देखोगे, फिर आप उनके ब्रांचेस को देखोगे, फिर आप उनके पत्तों को देखोगे इत्यादि। सबसे पहले आपकी जो नजर जाएगी वो पेड़ पे जाएगी, फिर उसके बाद इन सारी चीजों पे जाएगी। तो वही चीज है, ये एक समष्टि मनोवैज्ञानिक है, मतलब जिस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है ये, एक जिन्होंने ये प्रूव किया है, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुआ था जिसमें कि ये प्रूव हुआ था कि भाई पहले हम क्या करते हैं कि पहले किसी चीज का हम समावेश, मतलब संपूर्ण कंप्लीट देखते हैं, फिर उसके बाद में उसके गुण, विशेषता, बिहेवियर, बाकी और सारी चीजों को देखते हैं। सपोज करो सामने आपके कोई एक पर्सन सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो पहले आप उसका क्या देखोगे, शक्ल, सूरत, ये सारी चीजें देखोगे ना, उसका फिजिकल प्रेजेंस, अपीयरेंस, क्या पहना है क्या नहीं पहना है। थोड़ा देर बाद गौर करने के बाद तब जब वो आपसे बात करेगा, वक्त बिताओगे, तो आप उसके बिहेवियर को देखोगे, उसकी अच्छाइयों को देखोगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को देखोगे, उसकी सोच और बाकी और सारी चीजों को देखोगे। वही चीज है इसमें भी कि किसी भी कंसेप्ट, मतलब को किसी भी कंसेप्ट को जब बच्चों को बताना हो तो सबसे पहले होल बताओ, फिर उसके बाद में पार्ट पार्ट बताओ। पार्ट पार्ट बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, पहले पूरा कंसेप्ट उनको बता दो, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताओ। सातवां क्या है, आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। पूरा मैंने इसमें आपको इसलिए बुक का ही उठाया क्योंकि इसमें से कुछ भी काटने लायक नहीं है। इसमें से अगर एक दो लाइन भी मैं काट दूंगी, क्योंकि दो तीन लाइन का तो इसमें एक्सप्लेनेशन है ही, तो आप मैगजीन्स ऑफ टीचिंग नहीं समझ पाओगे, कंप्लीटली आप समझ पाओ, इस वजह से मैंने इसमें कुछ काटा नहीं है। ठीक, और बहुत ही क्रक्स और क्रिस्प वे में आज का सेशन मैं कर रही हूँ, कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा अच्छे से मैं समझा पाऊं। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का जो नियम है या टीचिंग का जो सिद्धांत है वो कहता है कि पहले आप ऐसी चीज बताओ जो इनडेफिनिट हो, इनडेफिनिट हो, और फिर उसके बाद में फिर आप डेफिनेट चीज को बताओ। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जो अनिश्चित है। थोड़ी सी वो देख लेना हिंदी का स्पेलिंग। पहले आप अनिश्चित चीज को बताओ, फिर आप निश्चित चीज को बताओ। आगे क्या लिखा है इसमें, द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इनडिफिनिट नॉलेज। टीचर को हेल्प करना चाहिए, किसमें, किसको, स्टूडेंट्स को, कि वो इनडेफिनिट नॉलेज को, मतलब जो स्टूडेंट्स के अनिश्चित नॉलेज है उसको डेफिनेट नॉलेज में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि एंड एम टू क्लैरिफाई डाउट्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के बारे में आपको पहले से कुछ पता रहा होगा, एक उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि इस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ पता रहा होगा, लेकिन कुछ डाउट्स होंगे आपको, तो इट मीन्स कि जो आपकी नॉलेज थी वो इनडेफिनिट थी, अनिश्चित नॉलेज थी, आप कंफर्म नहीं थे। अब आज का सेशन देखने के बाद आपकी जो नॉलेज है वो डेफिनेट हो जाएगी, मतलब पूरी कंफर्म हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि हाँ भाई क्या होता है, 12 जो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है वो क्या है एक्चुअली में, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यही बात है, आपके डाउट को क्लियर करना, आपके माइंड में जो चीज अनिश्चितता वाली चीज चल रही है, इंडेफिनिट चीज चल रही है, उसको मैं डेफिनेट मोड में लेके जाकर उसको मैं क्लियर कर दूं, ये एक बात। फिर आठवां पॉइंट क्या है, इसको समझो, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिकता से तार्किक की तरफ बढ़ना। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े ही अतरंगे सवाल पूछते हैं, चांद क्यों है, सूरज क्यों है, बादल सफेद क्यों है, आकाश नीला क्यों है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न उनके मन में आया, उन्होंने पूछ लिया। जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है फिर वो तार्किक प्रश्न पूछते हैं, फिर वो ये नहीं पूछेंगे कि आप बड़े क्यों होते हो, हमारी जो है हम हाइट में क्यों लंबे होते हैं, आकाश नीला क्यों है, इस प्रकार के प्रश्न वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका उत्तर उनको पता होता है, या वो एक तार्किक वे में बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये एक बात है। अब इसमें क्या है, वही चीज इसमें लिखी हुई है कि ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस, मतलब प्रारंभिक अगर स्टेज पे समझे तो जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो ये यहां से यहां आ गया, अब यहाँ पे थोड़े से टेक्स्ट आपको बड़े दिखेंगे। तो जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो मोर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही लर्नर्स ग्रो अप करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो वो लॉजिकल ऑर्डर में सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए पहले मैं आपके मन की बात मनोवैज्ञानिक रूप से आपको किसी कंटेंट में इंगेज अगर करूंगी, तो फिर मैं उसको लॉजिकल वे में अगर इंगेज करूंगी तो आप उसको समझ पाओगे। ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का 8वां पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक रूप से किसी बात को शुरू करना, मतलब पहले आपके मन में कोई चीज का इंप्रेशन डालना, फिर आपको लॉजिकली तार्किक रूप से किसी चीज को समझाना। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देख लो।
फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज में डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। और विश्लेषण यहां पे मैं लिख दूं कि आप समझ जाओगे? चलो लिख ही देती हूँ, इतना लिखा है तो उसको भी लिख देते हैं, विश्लेषण। ठीक है। जब आप किसी चीज का विश्लेषण करते हो, विश्लेषण कब करते हो? जब किसी चीज को बहुत आप डिटेल्ड वे में एग्जामिन करते हो, मतलब किसी भी चीज का एक एक पॉइंट जब आप समझते हो, उस एक एक एलिमेंट समझते हो, किसी थ्योरी के जब आप एक एक पॉइंट समझते हो। उदाहरण के तौर पे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का आपने 12 पॉइंट में एक एक पॉइंट एक एक वर्ड समझा, तो आपने क्या किया? विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। अब सिंथेसिस में क्या है? सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। देखो यहां मैं लिख दे रही हूं संश्लेषण करना, संश्लेषण, संश्लेषण करना। ठीक है। संश्लेषण करने में क्या होता है? जब आप कंबाइन करते हो बहुत सारे आइडियाज को, फॉर्म करते हो थ्योरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को आप क्या करते हो? कंबाइन करके एक थ्योरी बनाते हो। अब यहां पे क्या कर रहे हो आप? एनालिसिस में क्या कर रहे हो? थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है, आप इसको क्या कर रहे हो? आप इसको एनालिसिस कर रहे हो। आप इसमें देख रहे हो कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट। आपने 12 पॉइंट समझे। अब 12 पॉइंट को जब आप समझ के एक थ्योरी आपने बना दी, क्या? मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आपने थियरी बना दी। ये क्या है? ये सिंथेसाइज करना, मतलब 12 पॉइंट को जब आपने मिला दिया तो बन गई एक थियरी। ये आपने कर दिया सिंथेसाइज। और आप 12 पॉइंट को मतलब सिंथेसाइज, अब 12 पॉइंट जो आपने टुकड़ों में समझा, तो ये क्या होगा? ये हो गया एनालिसिस मोड। समझ में आई बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब इससे बेहतर तरीके से आपको क्या ही उदाहरण दे सकती हूँ मैं। सो इनिशियली, अब देखो इसके अंदर में क्या है। इनिशियली द स्टूडेंट्स हैव लिटिल एंड वेग नॉलेज। कई बार क्या होता है कि प्रारंभिक तौर पे जब आप स्टूडेंट्स को क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत छोटा लिटिल नॉलेज होता है या अस्पष्ट नॉलेज होता है। वेग का मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट। यहां पे मैं लिख दे रही हूं। ये सारे देखो, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, अस्पष्ट। ठीक है। इनिशियली प्रारंभिक तौर पे स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ा अल्प ज्ञान होता है या अस्पष्ट ज्ञान होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे आज का एक टॉपिक ले लीजिए, हो सकता है आपको पता हो पूरा, हो सकता है आपको थोड़ा ही ज्ञान हो, या जो भी ज्ञान हो वो अस्पष्ट रूप से ज्ञान हो। तो वही चीज है। आगे क्या है? तो एनालिसिस में क्या करते हैं? एनालिसिस मींस डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी यहाँ प्रॉब्लम का मतलब कोई समस्या नहीं है कि मतलब आपके घर में चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है और गैस खत्म हो गया है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रॉब्लम का मतलब है टॉपिक से। यहाँ का प्रॉब्लम का मतलब है आपके कंटेंट से। ठीक, ये एक बात है। जब आप एजुकेशनल टर्म्स में कोई भी चीज समझोगे प्रॉब्लम को, तो एक टॉपिक, कंटेंट या एक्सपेरिमेंट की बात होगी या रिसर्च की बात होगी। ठीक। तो एनालिसिस मींस डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। आप जब, लेकिन हम जो प्रॉब्लम का मतलब समझेंगे उसको रियल लाइफ से, मतलब आपके घर पे मुझे जरूरी लगेगा तो मैं गैस चूल्हे और बाकी चीजों से भी रिलेट करूंगी। आपके जो बाइक्स हैं, स्कूटी है, कार है, या आपके हाथ में पहनने वाली जो घड़ी है, जो कैप है, मैं उनसे रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक, वो एक बात है। बट आपको जो समझना है डेली उदाहरण से, आपको रियल कंसेप्ट से रिलेट करके समझना है। ये बात को ध्यान में रखना। एनालिसिस मींस डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, मतलब कि विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है कि आपने एक बड़ी सी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन दीज आर स्टडीड, और फिर आपने स्टडी किया। मतलब एक बड़ी सी समस्या थी, बड़ी सी समस्या में सपोज करो कि आपकी बाइक थी। बाइक से तो बच्चों का बहुत सारा लगाव होता है ना, मान लो बाइक को नहीं लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई ए प्रॉब्लम थी आपकी। ए प्रॉब्लम थी, मान लो टीवी था, समझ लो घर का कोई एक टीवी था जो टूट गया। भाई अब टीवी है तो टूट गया, ठीक है। अब पूरे टीवी को तो आप नहीं बेच दोगे। अब आप टीवी को खोलोगे, देखोगे, रिपेयर करोगे, उसके पार्ट्स को देखोगे कि भाई टीवी क्यों डैमेज हुआ, इसमें क्या, इसके इसके कुछ वायर में प्रॉब्लम थी, या ज्यादा जो है अचानक से बिजली बहुत तेजी से टीवी में आई, इस वजह से कुछ उसके सॉकेट जल गए, या कुछ तो हुआ, या उसके अंदर कुछ और जो उनके आइटम्स हैं वो डिफॉल्ट हो गए। तो आप एक एक प्रॉब्लम को उसमें क्या करोगे? चेक करोगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप एनालिसिस कर रहे हो। तो एनालिसिस का मतलब यही होता है। जैसे कि आज के सेशन में 12 पॉइंट्स थे, 12 के 12 पॉइंट्स थे ना, तो 12 पॉइंट्स के एक एक पॉइंट को आपने संश्लेषण किया, विश्लेषण किया। अब आपने फिर स्टडी किया उसको। सिंथेसिस का मतलब क्या क्या होता है कि किसी चीज का संश्लेषण करना, उसको इकट्ठा करना, उसको कंबाइन करना, बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना, और तब उसको समझना और उसको एक बड़ा टॉपिक बनाना या एक बड़े
एक वाइडर पिक्चर पे उसको लेके चलना। सो आगे क्या है, सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज, मतलब आप नॉलेज को कनेक्ट कर रहे हो, एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। अब टीवी है, मतलब सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि आप किस चीजों को समझते हो, कैसे आप नॉलेज को जो आपने कनेक्ट किया, मतलब जो आपने समझा, जो भी आपको नॉलेज प्राप्त हुआ, आप उसको कनेक्ट करते हो, आप उसको कनेक्ट करते हो और उनके पार्ट्स को एनालाइज करके जब आप उनको उनकी चीजों को कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, सिंथेसिस करना। अब जैसे टीवी है, टीवी खराब हो गया, आपने एक एक पार्ट को चेक किया कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आपने सोचा कि अच्छा ये वायर जल गया था, इसकी वजह से जो इसका पैनल था उस पर इफेक्ट पड़ा, इस वजह से इसका पैनल भी जल गया। तो वायर और पैनल जलने की वजह से टीवी जो है वो पूरी ब्लैक हो गई और दिख नहीं रहा है। तो आपने एक आइडिया, मतलब इस आइडिया को रिलेट किया और बोला इस वजह से पूरा ब्लैक दिख रहा है और हेंस इसीलिए जो ये टीवी है ये खराब हो गई है, ये रिपेयर होगा और 20,000 की कॉस्ट आएगी। एक बात समझ में आई? आपने यहाँ पे सिंथेसाइज किया, आपने चीजों को कलेक्ट किया, कंबाइन किया सारे आइडियाज को। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, अ टीचर शुड यूज एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, इसीलिए टीचर को हमेशा एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड यूज करना चाहिए। मतलब हमेशा पहले चीजों का विश्लेषण करना चाहिए एक टीचर को, हमेशा पहले एक टीचर को किसी टॉपिक को, किसी बात को बहुत डिटेल में समझाना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। चलो ठीक है, जितना हो गया उतना ही हो गया। तो टीचर को हमेशा किसी चीज को पहले एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसका पहले डिटेल पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में करना चाहिए, उसके बाद में सारी चीजों को कंबाइन करके एक नॉलेज देना चाहिए। पहले मैंने आपको क्या समझाया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 समझाते समझाते पॉइंट 9 पे आ गए, एक एक पार्ट समझाया ना। अब आपको समझ में आ जाएगा, लास्ट में सिंथेसाइज वाले में हम लोग जब आएंगे तो आपको समझ जाएगा कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है, वही बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और आ जाओ, देखो नीचे क्या है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, फॉलो नेचर, मतलब आपको नेचर को फॉलो करना है। इट मींस टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, मतलब कि हर एक जो एजुकेशन का अपना एक नेचर होता है। इट मींस टू रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, मतलब जो व्यक्ति है, मतलब आपका जो प्रारंभिक, जो पहले से आपका जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग, उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन या आपको नॉलेज इंपार्ट करना। आपके नेचर को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है किसी चीज को आप जल्दी अच्छी तरीके से याद कर सकते हो सकता है किसी चीज में आप बेस्ट हो सकता है किसी चीज में आप बेस्ट ना हो। तो मुझे आपके नेचर को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी चीज को बहुत फास्ट ग्रैस्प कर लो, बहुत जल्दी समझ लो, तो आपके नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब पीपल का मतलब क्या हुआ, पीपल का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से हुआ, लर्नर से हुआ, मतलब आप से हुआ। तो आपके नेचर के अकॉर्डिंग मुझे एजुकेशन को रेगुलेट करके फिर आपको इंपार्ट करना पड़ेगा, आपके नेचर को बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। जो टीचर होता है, टीचिंग का रूल ही एक तरीके से यही होता है, टीचिंग का बोल लीजिए एक सिद्धांत यही होता है कि स्टूडेंट्स के नेचर को फॉलो करना। 11th पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, मतलब कि जो सेंसेस हैं, जिनको सेंसरी जो आपकी ऑर्गन्स है उनको ट्रेन करना। सेंसेस का मतलब जैसे आपकी आंख, वो हर एक चीज जिससे कि आप चीजों को छू सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। साइट माने आपकी दृष्टि, हियरिंग माने आप कानों से आप जो सुनते हो, टेस्ट माने जबान से जो आप टेस्ट करते हो, स्मेल मतलब नाक से जो आप स्मेल करते हो, टच, ये सारे गेटवेज होते हैं नॉलेज के। मतलब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेंसेस होते हैं, ये याद रखना। 5 सेंसेस होते हैं। आंख, मतलब आप ऑब्वियसली आंख से देखोगे, कान से सुनोगे, ईयर, टेस्ट माउथ से आप टेस्ट करोगे, और स्मेल किससे करोगे आप, नोज से। टच आप किससे करोगे, हैंड से। ठीक है, या मतलब फिजिकली आप टच करोगे किसी को। ये सारे गेटवेज होते हैं नॉलेज के। अब गेटवेज होते हैं नॉलेज का मतलब क्या, आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये पीडीएफ, तो मैंने आपको दिखा करके कोई चीज समझा दिया, तो ये गेटवे हो गया। मतलब कि ज्ञान को प्रदान करने का एक मार्ग। आपको मैं कोई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो
क्योंकि सुन पा रहे हो और ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हो, इस वजह से ये क्या हो गया, एक और ज्ञान का मार्ग हो गया। टेस्ट, होम साइंस की जब क्लास होती है, ठीक है, टेस्ट का एग्जांपल मैं आपको होम साइंस की क्लास से लेके चलती हूँ। तो होम साइंस का जो क्लास होता है, जो लोग बीए करते हैं, उनमें एक विषय होता है होम साइंस। उनको बोला जाता है कि आप विशिष्ट प्रकार का पकवान बनाओ, खाना बनाओ, और उससे आपकी जो पकवान खाने बनाने की कला है वो हम तय करेंगे, टीचर एग्जामिन करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों में भी, जब आपने स्कूलिंग में रहे होगे आप लोग, तो आप लोग ने भी कई बार कुछ 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 चीजें आप लोगों को मिला होगा, एग्जीबिशन जैसा कुछ कुछ मिला होगा, आपने बहुत सारी चीजें खाने पीने की चीजें बनाई होंगी, आप गए होंगे, दिखाई होंगी, तो वही चीज होती है। तो ये क्या, उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आपका कुकिंग में कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो कुकिंग भी एक तरीके का नॉलेज है। मैंने ये उदाहरण दिया आपको, स्मेल और टच, चलो ये तो आपको पता ही है, कोई भी चीज आप स्मेल करके उस चीज को सेंस कर लेते हो कि ये परफ्यूम है या ये क्रीम है, या मतलब बैड स्मेल, गुड स्मेल, जो भी चीजें हैं। टच, आप किसी चीज, टच टच के थ्रू भी आपको बताया जाता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये सारी चीजें हैं। इट इज बेटर, इट इज बेटर इफ ऑल और मैक्सिमम ऑफ दी सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग। ये बहुत अच्छा होता है कि या तो सारे के सारे सेंसेस आप अप्लाई कर लो टीचिंग में, बहुत बेहतरीन टीचिंग होती है। या जितना किसी टीचिंग में आप ज्यादा अप्लाई कर सकते, जैसे कि इस टीचिंग में मैं आपको क्या टच करूंगी, मैं आपको क्या स्मेल कराऊंगी, मैं आपको क्या टेस्ट कराऊंगी। आज का जो हमारा सेशन है उसमें बहुत आप क्या करोगे, आप सुन सकते हो, बहुत आप देख सकते हो, दो चीजें हो सकती हैं। तो मैक्सिमम जो सेंस हम यूज कर सकते हैं वो आईज के थ्रू देखना एंड कान के थ्रू सुनना, ये दो चीज हम कर सकते हैं। तो मतलब यही बोला जाता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का सिद्धांत भाई यही है, बेहतर कि भाई आप जितना ज्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे टीचिंग में, उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी टीचिंग होती है। सो मॉन्टेसोरी एंड फ्रोबेल आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मैगजीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इनका नाम। मॉन्टेसोरी एंड फ्रोबेल ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के मेन प्रोपोनेंट्स हैं इस मैगजीन के। मतलब 12 जो मैगजीन्स हैं, जो 12 आपको सिद्धांत, एक तरीके से रूल ऑफ कंडक्ट दिए हैं, जो 12 रूल ऑफ कंडक्ट हैं, उसमें से जो 11 नंबर का कंडक्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, उसके प्रोपाउंडर कौन है, मॉन्टेसोरी एंड फ्रोइबल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क, इसको याद रखना। लास्ट क्या है मैगजीन्स, इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। हमेशा टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने के लिए। डेल्टन्स बोलते हैं, डेल्टन्स सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। डेल्टन्स का जो सिस्टम है, या डेल्टन्स के अकॉर्डिंग समझा जाए तो वो पूरा सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। ये नाम भी याद रखना, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी की बात होगी तो हमेशा डेल्टन की बात होगी, तो डेल्टन का भी नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ 12 मैगजीन्स थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन्स थे इस सवाल से, मतलब इस टॉपिक से हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे हम अगले सेशन में, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कुछ ही देर बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में पूरा डिटेल्ड वे में, जो पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें भी कुछ दो पार्ट्स में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को डिफाइन क्या है, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं और कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, दोनों को ही पढ़ेंगे। दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग में, क्या कुछ है अगले सेशन में पढ़ेंगे। बट इस सेशन में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आज लगभग आपका 29 तारीख है और कल परसों में आपका एडमिट कार्ड आने की प्रबल संभावना है, अगर ये लोग डिले ना करें या कुछ और मॉडिफिकेशन ना करें। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नई चीजों के साथ में। तब तक अपनी तैयारी को अच्छा करिए, स्ट्रेंथन करिए, बी और ओन मोटिवेशन, बी पैशनेट। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।